हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज के हम एक और नई वीडियो आपके साथ। इस वीडियो में बात करने वाला हूँ रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट के बारे में। तो कल एक क्वेश्चन 17 था, क्वेश्चन नंबर 17। तो उसमें किसी ने पूछा था कि ये कैसे कैलकुलेट किया गया है। तो उस क्वेश्चन को मैं लास्ट में बता दूंगा, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो पहला क्वेश्चन दिया है पेंसिल और लेड और पेन। मतलब इसमें क्वेश्चन पढ़ लीजिए पहले क्या है। निर्देश दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द अक्षर संख्या को चुनिए। जिस तरह पेंसिल लेड, ठीक है, संबंधित है पेंसिल लेड से, उसी तरह पेन किससे संबंधित है। तो पेन किससे संबंधित हो जाएगी, स्याही से। जैसे देखो पेंसिल क्या होती है, जैसे वो वो जो रूल बोलते हैं ना, रूल, तो वो होती है जो रबर से वो हो जाती है, ठीक है। उसको क्या कहते हैं, रबर से साफ हो जाती है उसे रूल, ठीक है। रूल पेंसिल, उसको पेंसिल बोलती है, लकड़ी की होती थी। तो उसमें जो बीच में काला काला लिखा, जिससे लिखा जाता था, वो क्या होता था, लेड या ग्रेफाइट, ठीक है। तो उसमें क्या यूज होता है, ग्रेफाइट या लेड। तो पेन, पेन में क्या यूज होगा, पेन में स्याही होगी, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, स्याही यूज। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि जिस तरह ये इससे संबंधित है उसी तरह बताइए ये किससे संबंधित है। तो देखो डी है, डी 4 पर आता है, जे 10 पर आता है। कितना ऐड किया है, 6 ऐड किया है। 4 और 6 10। जी कितने पर आता है, जी 7 पर, और इसने ऐड कर दिया कितना, 6। इसी तरह आई, और ये कितना ऐड कर दिया, 6। आई कितने पर आता है, 9 पर, वो 15 पर। तो 6 6 प्लस किया है सम में। कितना प्लस किया है, 6। तो इसी तरह हम इसमें 6 प्लस कर देंगे। तो ये क्या है, ये है डब्लू, और डब्लू कितने पर आता है आपका, 24 पर। कितने पर आता है, ये क्या कर रहा हूँ मैं, ये नहीं, ये देखो, ये आर, मतलब आर कितने पर आता है, 18, 18 पर। तो इसमें कितना ऐड कर दूंगा मैं, यहाँ पे कितना ऐड हुआ था, 6। तो यहाँ भी कितना ऐड हो जाएगा, 6, 18 6 कितना हो गया, 24। 24 पर क्या आएगा आपका, डब्ल्यू, ठीक है। डब्ल्यू आएगा कि एक्स आएगा, ये आएगा यू वी 22 पर, डब्ल्यू कितने पर, 23 पर, और एक्स कितने पर, 24 पर। तो एक्स आना चाहिए पहले नंबर पे। इसके हिसाब से पहला ऑप्शन सही है बिल्कुल, ठीक है। आगे चेक कर लो, यू 21 और 6 ऐड करेंगे 1 आ गया, और डब्ल्यू 23 और 6 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 23। 3 इधर 3 उधर। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे देखो अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बताइए क्या आंसर होगा, क्या कह रहा है, वही है। तो इसने क्या किया है, इसका 2 टाइम्स कर दिया है। देखो 2 गुना कर दिया इसका, ठीक है। तो इसका भी 2 गुना कर दो। इसका 2 गुना कर दिया, 6 दूनी 12, 3 दूनी 6 और 1 7, और 2 दूनी 4, ठीक है। तो 3 दूनी 6, 2 दूनी 4 और 1 2, 246। 246 ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला, इन चारों में से आपको अलग बताना है, कौन सा अलग है, कौन सा डिफरेंट है, ये बताइए। इन चारों में से कौन सा डिफरेंट है। तो देखो 13 17 और 23 ये क्या है, ये अभाज्य संख्या है। और 21 क्या है, ये अभाज्य नहीं है, ये कट रही है 7 से 3 से, ठीक है। तो ये अभाज्य संख्या नहीं है, तो यही अलग हो जाएगा। अगला देखिए, अगला क्या है, क्वेश्चन नंबर 8। ये क्या कह रहा है, सीरीज का क्वेश्चन है। बताइए इसमें अगला जो नेक्स्ट टर्म होगा वो क्या आएगा, जो नेक्स्ट टर्म होगा वो क्या आएगा, बताइए। ये देखो ई है, ई कितने पर आता है, 5 पर, 5 और 3। इसने कितना ऐड कर दिया, इसमें इसमें इसने ऐड कर दिया है +3। कितना कर दिया, +3। तो मैं भी क्या करूँगा, कितना ऐड कर दूंगा, +3। इसमें कितना ऐड किया इसने, 8। 8 4 12, मतलब +4 किया है। फिर इसमें कितना किया है, +3 किया है। ये 12 पर हो गया, ये 15 पर हो गया, +3 किया है। फिर कितना किया है, 4 किया है। फिर कितना करेंगे, 3। एस कितने पर आता है, एस आता है 19 पर। तो 19 और 3 22, तो वी होना चाहिए आपका आंसर। सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी सीरीज का क्वेश्चन है, बताइए क्या आएगा इसका आंसर। देखो अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। और मैंने जो एयरफोर्स ग्रुप सी है उसकी क्लासेस रेगुलरली चलवा दी है मैथ की, अब देख लेना वहाँ पे जाके।
पसंद आए तो बताना, ठीक है। और कोई भी दिक्कत हो तो वो बताना, ठीक है। समझ में नहीं आ रहा है या और कुछ। तो इसमें देखो, इसमें क्या है 99 दिया है और 90.7, तो इसने क्या किया, घटाया है। फिर इसने भी इसमें से घटाया है, कितना घटाया है, 90 में से ये 8.3 जाएगा तभी तो शायद ये बचेगा। 3 7 और 3 10 और 8 और 1 9, हाँ। तो इसमें से भी घटा दो कितना, 8.3 इसमें से, तो यही बचेगा। 7 में से 3 गए 4। अब इसमें से भी घटा दो 8.3, तो 4 में से 3 जाएंगे, कितने बचेंगे 1, तो 0.1 आना चाहिए। देखो ये ऑप्शन मिल रहा है, ठीक है। तो आपका आंसर डी सही है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो ये दिया गया है अगला क्वेश्चन। ये कह रहा है कि पहले क्वेश्चन को पढ़िए। ये कह रहा है इसमें से इन इन अक्षरों से कौन सा ये शब्द नहीं बनाया जा सकता, बताइए। इनमें से अक्षर लेके इनमें से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता चारों में से। तो देखो, GLINT, जी भी है, एल भी है, आई भी है, एन भी है, टी भी है, तो ये तो बनाया जा सकता है। ऐसे ये भी बनाया जा सकता है, ये भी बनाया जा सकता है, ये नहीं बनाया जा सकता। क्यों? क्योंकि इसमें ई आ रही है और ई इसमें कहीं भी है नहीं। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है प्रोजेक्ट को किसी कोड में और ये इस तरह से लिखा जाता है, ठीक है। और ईगो को क्या लिखा जाएगा। तो इसमें कुछ नहीं है, बस ध्यान देने वाली बात ये है कि ये इसका क्या है, ये इसका विपरीत है, ठीक है। ये इसका क्या है, विपरीत है। तो विपरीत करवा रहा है, विपरीत कर दीजिए। तो देखो ई का विपरीत क्या होगा, ई का विपरीत वी, और जी का विपरीत क्या होगा, जी का विपरीत टी। तो वी टी कहाँ मिल रहा है, इसमें तो है नहीं, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, वी टी एल। ओ का विपरीत क्या होगा, एल। तो ये याद कर लेना, विपरीत, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन में क्या है। ये कह रहा है किसी कोड भाषा में प्लस का मतलब गुणा है, तो ये मैंने गुणा कर दिया, ठीक है। और कह रहा है माइनस का मतलब प्लस है, तो ये मैंने प्लस कर दिया, ओके। गुणा का मतलब भाग है, गुणा कहीं दिया ही नहीं है। भाग का मतलब माइनस है, तो ये मैंने माइनस कर दिया। अब देखते हैं क्या है। निम्न के प्रश्न का सही उत्तर दीजिए। तो देते हैं, ये पहले गुणा होगा, बोर्ड मास रूल पड़ा होगा, तो ये गुणा होगा 25 पंजे 125। तो ये 125 हो गया, और 125 में से 125 गए, कितने बचे, 0। अब 75 में 0 ऐड करेंगे, कितना आएगा, 75। आंसर क्या होना चाहिए आपका, 75, 75। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अब देखो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो ये क्वेश्चन दिया है, देखिए इसको कीजिए। 15 @ 7 44 होता है। ऐसे ही 5 @ 4 18 होता है। ऐसे ही 6 @ 17 46 होता है। तो इसी तरह बताइए 17 @ 4 क्या होगा। तो देखो इसमें क्या किया इसने, 15 और 7 कहीं बैठ नहीं रहा है साहब, तो इसने 2 गुना कर दिया। देखो 15 दूनी 30 और 7 दूनी 14। 30 और 14 को ऐड करूँगा तो कितना होगा, 30 और 14 को ऐड करूँगा तो कितना हो जाएगा आपका 44। तो इसी तरह से इसने किया है। अब देखो करते हैं इसको। ये 15 @ 7 लिखा है, इसका मतलब क्या है, 15 गुणा 2 प्लस 7 × 2, तो कितना हो गया, 44 हो गया ना। कितना हो गया, 44, ठीक है। ऐसे ही अगला वाला किया इसने, 5 @ 4, तो 5 गुणा 2 प्लस 4 गुणा 2, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, 10 और 8 18। तो ये भी आ गया 18, ठीक है। अगला देखो 6 @ 17, तो 6 गुणा 2 प्लस 17 गुणा 2, 17 दूनी 34, 6 दूनी 12, 12 और 34 कितना हो गया आपका 46। तो ये भी आ गया। अब इसको देखो, तो इसको भी 2 गुना कर दो, 17 गुणा 2 प्लस 4 गुणा 2, 4 दूनी 8, 17 दूनी 34, 34 और 8 कितना हो गया आपका, 4 दूनी 8 और 17 दूनी 34, ठीक है। और ये 8,
तो 6 इधर आ गया, 2 बचा तो 42। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, कितना हो गया 42। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब अगला देखते हैं, अगला क्या कह रहा है। दिए गए विकल्पों में से इसमें लुप्त पद निकालना है, बताइए क्या होगा। प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह क्या आएगा। तो देखो इसने क्या किया है कि इन दोनों को शायद ऐड कर दिया, 5 और 1 6, 9 2 11। हाँ, इन दोनों को ऐड कर दिया है। ठीक है, ये जोड़ दिए तो ये भी जोड़ दिया। हमें ये निकालना है ऐसा क्या जोड़ें कि ये वाली संख्या बन जाए। तो इसमें से इसे घटा दो, वही संख्या आएगी। 14 में 7 गए, 7 बचे, और यहाँ बचा 8, 8 में 4 गए 4, मतलब 47। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 47 ऐड करेंगे 94 बनेगा। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन आ गया आपका डिस्टेंस। ठीक है, डायरेक्शन। चलो इस क्वेश्चन को देखो, इसमें क्या है। एक कार दक्षिण में 17 किलोमीटर तक यात्रा करती है। दक्षिण में 17 किलोमीटर तक, चलो यात्रा करा देते हैं। 17 किलोमीटर यहाँ पे पहुंच गई, फिर पूर्व की ओर मुड़ जाती है। पूर्व की ओर मुड़ गई, कितना चली 11 किलोमीटर, 11 चल गई। ठीक है, फिर उत्तर की ओर मुड़ जाती है। उत्तर ऊपर की साइड होता है, मुड़ गई। ठीक है, और कितना चली 9 किलोमीटर, कितना चल गई 9 किलोमीटर। ठीक है, तो अब क्या कह रहा है, फिर अपनी बाईं ओर मुड़ जाती है। बाईं मतलब ये इधर की साइड मुंह है, तो बायां किधर होगा, इधर की साइड। ठीक है, बाईं ओर मुड़ जाती है और कितना चलती है 11 किलोमीटर। तो 11 ये है, 11 ये है, तो ये इससे चिपक जाएगी जाके यहाँ पर। ठीक है, तो पुराना वाला रोड था वहाँ पे। अच्छा, वह अपनी प्रारंभिक स्थिति से अब कहाँ पर है। प्रारंभिक स्थिति कहाँ थी, मतलब कहाँ से स्टार्ट हुई थी, यहीं से तो चलना प्रारंभ हुई थी। अब कहाँ पे है, यहाँ पे। तो ये कितना चला आई ऊपर, 9 चली आई यहाँ से। ठीक है, और 17 में से 9 गया, कितना बचा 8। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी 8 है। तो पूछ रहा है इसकी बताइए क्या है। तो ये अब क्या है, दक्षिण दिशा में है, कितनी 8 किलोमीटर। 8 किलोमीटर कहाँ पर है, दक्षिण दिशा में। कहाँ कहाँ से, इस पॉइंट से दक्षिण दिशा में है। ठीक है, 8 किलोमीटर। तो ये आपका आंसर हो जाएगा कौन सा, 8 किलोमीटर दक्षिण। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन को देखिए क्या कह रहा है। ये कह रहा है कोई टी शर्ट, कोई शर्ट, टी शर्ट नहीं, कोई शर्ट, ये मैंने मान लिया शर्ट। और क्या कह रहा है, टी शर्ट नहीं, ये मान लिया मैंने टी शर्ट। ये क्या मान लिया, टी शर्ट। टी है, ये टी शर्ट हो गया। कोई भी नहीं है तो ठीक है, कोई भी नहीं है। ये कट्टा, कोई भी नहीं है। सभी टी शर्ट कपास हैं। तो जो सभी टी शर्ट, जितनी भी टी शर्ट हैं वो क्या हैं, वो कपास हैं। कपास मैंने मान लिया के, कपास क्या मान लिया के। अब क्या कह रहा है, ये हो गया। कुछ टी शर्ट कपास हैं, कुछ टी शर्ट, कुछ टी शर्ट कपास हैं। क्या कह रहा है, कुछ शर्ट, सॉरी, कुछ शर्ट कपास हैं। ये वाली कुछ शर्ट कपास हैं। हमें क्या पता कपास है कि नहीं, बिल्कुल नहीं है, ये दिखाई दे रहा है। तो इसमें ये पहला ऑप्शन बिल्कुल गलत है। ठीक है, अब दूसरा कह रहा है, दूसरा निष्कर्ष, कोई टी शर्ट, कोई टी शर्ट शर्ट नहीं है। कोई भी टी शर्ट शर्ट नहीं है। ये तो बिल्कुल कह रहा था ये ऑप्शन में कि कोई भी टी शर्ट, ये इसमें कह रहा था कथन में, कोई टी शर्ट शर्ट नहीं है। तो कोई टी शर्ट शर्ट नहीं है, ये यही बोल दिया साले ने। ये ऊपर मतलब ये वाला और ये। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, मतलब सेकंड, जो निष्कर्ष सेकंड है वो सही होगा। तो देखते हैं कौन सा, दोनों निष्कर्ष, केवल निष्कर्ष सेकंड सही है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ये थोड़ा क्वेश्चन देख लेना। चलो ऑप्शन को हटा देते हैं। अब देखो, ए प्लस बी का अर्थ क्या है। ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का पति है। ए माइनस बी का अर्थ क्या है, ए बी की पत्नी है। और ए इंटू बी का अर्थ क्या है, ए बी की माँ है। इस तरह से आपको क्या करना है, डब्लू आर की क्या है, डब्लू है वो आर की क्या है, माँ है। तो डब्लू मैंने लिखा ऊपर और आर लिखा नीचे। तो डब्लू आर की माँ है, माँ नेगेटिव हो गई। ठीक है, अब क्या कह रहा है, आर जो है वो जे की माँ है। तो
आर भी नेगेटिव, और ये जे की माँ है तो जे नीचे दिखाई दे रहा है। अब कह रहा है जे माइनस एस, तो जे माइनस एस ये रहा, जे बी की पत्नी है, जे बी की पत्नी है तो बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव और जे नेगेटिव, जे बी की पत्नी हो गई। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। जे बी मतलब एस, सॉरी यहाँ बी नहीं होगा, यहाँ एस होगा। क्या होगा? एस। जे एस की पत्नी है। अब एस ये डिवाइड है ना, ये एस डिवाइड वी, तो ये क्या है? एस, और वी का बेटा है। एस जो है वो वी का बेटा है, वी 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 का बेटा है। ठीक है, अब क्या कह रहा है? वी का बेटा है। अब वी प्लस एल, वी प्लस एल वाला और देखो, जो वी है वो एल का पति है, वी है वो एल का पति है। एल ये कोई अलग है, ठीक है, एल का पति है। ठीक है, अब देखते हैं क्या कह रहा है। तो अब ये कह रहा है कि वी जे का ससुर है, वी जो है वो जे का ससुर है, जे का ससुर। क्या कह रहा है? वी जे का ससुर है। ये कहाँ से हो जाएगा? ठीक है, ये नहीं है। अब अगला देखते हैं, अगला क्या कह रहा है? एल वी की पत्नी है, जो एल है वो वी की पत्नी है। हाँ सही तो है, ये भी सही तो है, वी जे का ससुर है। वी जो है वो कहाँ है? जे का ससुर ही तो है, ये देखो, जे का ससुर ही तो हो गया। ठीक है, तो वी क्या है? वी जे का ससुर है। ठीक है, एल वी की पत्नी है, एल जो है वो वी की पत्नी है, बिल्कुल है। एल एस की सास है, जो एल है वो एस की कौन है? एस की सास, एस की सास। नहीं, ये गलत हो जाएगा आपका। एल जो है वो एस की सास है, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो एल क्या है? ये तो शायद माँ है ना एस की। ठीक है, ये वी क्या था? वी पिता था एस का, वी एस का पिता था, तो ये माता हुई ना, सास कहाँ से हो जाएगी? तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, क्योंकि ये कह रहा है कि कौन सा कथन सही नहीं है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल आपका सही है। ठीक है, अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है आपका, थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। ये कह रहा है कि वर्ग कलाकारों को दर्शाता है। ठीक है, ये जो वर्ग है वो कलाकारों को दर्शाता है, और त्रिभुज सैन्य अधिकारियों को, त्रिभुज सैन्य अधिकारियों को, वर्ग को हटा देता हूँ नीचे। त्रिभुज क्या है? सैन्य अधिकारी, सैन्य अधिकारी। ठीक है, और वृत्त कलेक्टरों को, वृत्त कलेक्टरों को, कलेक्टर। ठीक है, और जो आपका और क्या रह गया? आयत पिताओं को, जो आयत है वो पिता, पिता को। अब ये क्या पूछ रहा है? अक्षरों का कौन सा समूह कलेक्टरों को दर्शाता है? कलेक्टर मतलब जो वृत्त के अंदर आएंगे, और जो या तो सैन्य अधिकारियों या पिता हो, मतलब जो इसके अंडर आए या फिर इसके अंडर आए। तो इसके अंडर और वृत्त के अंदर कौन कौन से हैं? तो जी हो गया आपका, और बी हो गया, और आपका ए हो गया, तो ये तीन हो गए, जी बी ए। देख लो ऑप्शन कौन सा है, या कह रहा है इसलिए हमने इसे लिया जी बी ए, तो आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। ठीक है, ए बी जी या जी बी, ये बात तो एक ही है। चलो अब आकृति के क्वेश्चन आ गए। अब इसमें देख लो, इसमें क्या है? इसमें कुछ नहीं है, तो इसका आंसर बताइए क्या होगा? इसका आंसर साफ दिखाई दे रहा है, ये बीच में से लाइन जाएगी इस तरह, और ये इस तरह, और ये गोला इस तरह। देख लो कौन सा है, तो ये आपका ऑप्शन बिल्कुल सी सही है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? ये कह रहा है पासा, ये कह रहा है कि बताइए भाई 5 की विपरीत दिशा में क्या होगा? 5 है, उसकी विपरीत दिशा में क्या होगा? तो मैंने इसका रूल बताया था, जो जो सेम हो उस वहाँ से क्लॉकवाइज काउंटिंग कर दो। ये 4 है, और फिर 1 है, फिर 2 है, इसी तरह 4 है, फिर 3 है, फिर 6 है। तो ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हो गई। अब बचा क्या?
बचा तो सिर्फ 5 ही, तो 5 किसके विपरीत हो जाएगा, 4 के, ठीक है। 5 किसके विपरीत हो जाएगा, 4 के, तो क्या कह रहा है 5 के विपरीत, तो 4 हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ये कह रहा है कि ये इस तरह से फोल्ड करता है, ठीक है। तो बताइए कौन सी आकृति बनेगी। देखो साफ दिखाई नहीं दिया है, आप यहाँ पे ध्यान दो कैसे। देखो जब मैं इसको यहाँ पे करूँगा, यहाँ खोलूँगा, ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से बनेगा, इस तरह से, ठीक है। और जब इसको खोलूँगा तो ये यहाँ से यूँ इधर हो जाएगा, और ये आपका यहाँ पे हो जाएगा। इसी तरह से जब मैं इसको पूरे को नीचे की साइड खोलूँगा तो ये हो जाएगा इस तरह से, और ये जो आधे आधे हैं ये और पूरे हो जाएंगे। तो इस तरह के बड़े बड़े 4 बनेंगे ये इस तरह से 4 बनने चाहिए। देखो ये तो है नहीं, ठीक है, इसमें खड़े खड़े बन रहे हैं यूँ, ठीक है, और ये टेढ़े मेढ़े बन रहे हैं ये इस तरह से, तो ये भी नहीं होगा। और इसमें ये सीधे सीधे बन रहे हैं यूँ, तो ये भी नहीं होगा। आपका ऑप्शन होगा बी सही, ठीक है, इसी में बिल्कुल ऐसे बन रहे हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ये कह रहा है ये आकृति कौन सी आकृति में सन्निहित है और घुमाने का कोई वो नहीं है, ठीक है, अनुमति। तो कौन सी आकृति में सन्निहित है बताइए। तो देखो ये रही, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा आपका कौन सा, सी आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। कैसे देखो, यहाँ पे ये इस तरह से लगी है, ठीक है, और आपका कहाँ है ये वाला पार्ट हो गया, और ये ऊपर वाला हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे बचा ये और ये नीचे का, तो नीचे का ये चला गया इधर, और ये आपका ऐसे हो गया, ठीक है। और क्या बचा फिर, ये है, और ये वाला ये है ऊपर वाला, ठीक है। तो इस तरह से आपको सी में सामने था, ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब ये क्वेश्चन नंबर 17 था जो कल पूछा था कि ये कैसे कैलकुलेट किया है, तो उसी को बता रहा हूँ, ठीक है। इसमें क्या है, थोड़े साफ नहीं आया, चलो देखो एक बार ध्यान से। क्वेश्चन मैं पढ़ के बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। एक पेपर वाला लड़का पूरब की ओर 10 किलोमीटर चलता है। मान लो मेरा स्टार्टिंग पॉइंट था ये, स्टार्टिंग पॉइंट क्या था, ये ए, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि पूरब की ओर 10 किलोमीटर चलता है, तो पूरब ये हो गया पूरब, ये हो गया उत्तर, ये हो गया पश्चिम, और ये हो गया दक्षिण, ठीक है, ध्यान रखना। तो ये कह रहा है पूरब पूरब की ओर 10 किलोमीटर तक साइकिल चलाता है, तो पूरब की ओर मैंने चला दिया कितना, ये 10 किलोमीटर चला दिया। यहाँ तक क्लियर हुआ। फिर दक्षिण की ओर मुंह मुड़ता है, मतलब दक्षिण की ओर मुड़ जाता है, और कितना चलता है, 3 किलोमीटर साइकिल चलाता है। कितनी साइकिल चलाता है, 3 किलोमीटर। फिर पश्चिम की ओर मुड़ता है, तो पश्चिम किधर है, पश्चिम तो इधर है ना, इधर की साइड, तो ये इधर, ठीक है। मुड़कर कितना चल रहा है, 6 किलोमीटर, तो कितना चल गया, 6 किलोमीटर, ठीक है। 6 किलोमीटर तक साइकिल चलाता है। फिर अपने दाएं मुड़ता है, दाएं मतलब राइट, राइट राइट की तरफ, ठीक है, राइट हैंड की तरफ। तो दायां, अगर इसका चेहरा इधर है तो इसका दायां किधर होगा, दायां इधर ही तो होगा, ठीक है। दाएं मुड़ता है और कितना चलता है, 3 किलोमीटर, तो कितना चला, 3 किलोमीटर। अब कह रहा है कि वो अपनी प्रारंभिक स्थिति से कहाँ पर है, तो इसकी प्रारंभिक स्थिति ये रही। अब इसकी जो प्रेजेंट स्थिति है वो ये रही। तो ये कहाँ पर है, ये पूर्व दिशा में ही तो है। कहाँ पर है, ये पूर्व दिशा में। कितना, 10 थी ये पूरी डिस्टेंस, कितनी थी, 10, ठीक है, पूरी, ये पूरी डिस्टेंस कितनी थी, 10। और ये इधर कितना चलाया, 6, तो बची कितनी, 4। तो 4 किलोमीटर किधर की साइड है, पूर्व की साइड, 4 किलोमीटर पूर्व की साइड। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो यहाँ तक ये वीडियो आपकी ख़त्म हुई है, ठीक है। आप मिलते हैं अगली वीडियो में। और जो भी NWD-LDC की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए क्या है, उनके लिए क्या, आप सबके लिए जो BPSC LDC और आपका NWD-LDC और एयरफोर्स ग्रुप सी LDC, तो आप तीनों के लिए एक कमेंट करके बताना अगर आप चाहते हो कि तीनों के लिए एक लाइव क्लास लाई जाए रीजनिंग की, जिसमें मैं क्या सोचा है कि जो भी टॉपिक है आपके सिलेबस में उन सब से करीब 10-10
क्वेश्चन सबसे उठा लिए जाएँ और 1-2 मैराथन क्लास लाई हैं जिसमें सारा कवर हो जाए, ठीक है? जो भी है वो सब कवर हो जाए और 1-2 टॉपिक जो भी एक्स्ट्रा हैं उनको भी एंड में जाके कवर करा दिया जाए, ठीक है? क्योंकि आपका कहीं से भी क्वेश्चन बने तो निकले नहीं और यदि आप उसको पढ़ लोगे तो ये बेटर रहेगा, अभी नहीं तो फिर पढ़ना पड़ेगा। अब मान लो इसमें 24 वैकेंसी हैं, तो ऐसी तैयारी करो ना इसकी तैयारी करो और साथ ही साथ ऐसी तैयारी करो कि दूसरा भी कोई एग्ज़ाम आए तो उसकी भी तैयारी हो जाए साथ ही साथ। अब केवल इसी पे तो डिपेंड नहीं रह सकते। अब तुम्हारी 24 वैकेंसी है तो इसी पे तो डिपेंड नहीं रह सकते ना, और भी तो वैकेंसी आई हैं आगे, तो इसकी भी तैयारी करो साथ ही साथ। ऐसी तैयारी करो इसकी कि आगे मतलब और एग्ज़ाम आए तो उनकी भी अच्छी प्रिपरेशन हो सके, ठीक है? आपका बेसिक क्लियर हो सके, बस। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो और कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में और टेलीग्राम ग्रुप पे जॉइन हो जाना, वहाँ पे ये पीडीएफ मैं डाल दूँगा, वहाँ से ले लेना, ठीक है?